नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से। दोस्तों, जैसा कि लगातार हम आपको बजाज फाइनेंस के खिलाफ उनके द्वारा की गई धोखाधड़ी की खबरें दिखा रहे हैं। पहले तो लोग इस शक में होंगे कि जो खबरें हम दिखा रहे हैं वो कितनी सही है कितनी गलत है, लेकिन आज उनके ऊपर मोहर लग गई है, क्योंकि कल और परसों जो दोनों खबरें हमने आपको दिखाई थी उन दोनों ही खबरों का बड़ा असर हुआ है। जो कल महिला थी जिनको पोलियो था, जो कि चल नहीं सकती थी, दिव्यांग थी, उनके खाते में बजाज फाइनेंस ने इंश्योरेंस के नाम पर काटे गए पैसे वापस कर दिए। और ये सारा कुछ सिर्फ 10 मिनट में हुआ। यानी कि जैसे ही हम खबर करनाल के सेक्टर 12 स्थित बजाज फाइनेंस के दफ्तर के बाहर कर आए थे, उसके तुरंत बाद बजाज फाइनेंस ने उनसे संपर्क किया और कल रात को उनके खाते में सभी पैसे वापस आ गए। और आगे के लिए उन्हें कहा गया कि जो किस्त 1388 रुपये थी वो अब 1388 रुपये ही रहेगी, और जो 1757 रुपये बना दिए गए थे अब वो पैसे नहीं कटेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं बजाज फाइनेंस ने जो धोखाधड़ी ग्राहकों के साथ की थी वो उन्होंने मान ली है, तभी उनके पैसे वापस किए गए हैं। ये सवाल यहाँ पर ये भी है कि क्या जो आम लोग हैं, कितने ही लोग ऐसे होंगे जिनके साथ बजाज फाइनेंस इस तरह से करती होगी, लेकिन वो लोग शर्म के मारे या ये सोचकर कि थोड़े से पैसे हैं, क्या हम मीडिया के सामने जाएंगे। कितने लोगों के साथ ऐसा किया होगा। दूसरे शख्स मेरे साथ खड़े हैं, गुरदेव सिंह, जो कि पेशे से ड्राइवर हैं। इन्होंने भी 1.5 साल पहले एक मोबाइल लिया था कंपनी से। परसों इनकी हमने खबर चलाई थी और 4 नवंबर को बजाज फाइनेंस ने, ये देखिए, 4614 रुपये और 5203 रुपये इनके खाते में वापस डाल दिए। और अब इनका जो बैलेंस है वो 11,134 रुपये हो गया, जो परसों महज 1300 कुछ रुपये था। अब सवाल यहाँ पर ये है कि बजाज फाइनेंस लगातार कोर्ट में अंदर जाकर जो मामले दायर कर रहा है उसमें ये कह रहा है कि IBN 24 जितनी भी खबरें चला रहा है वो सभी की सभी खबरें गलत हैं। अगर वो खबरें गलत हैं तो इन लोगों के पैसे हमारी ही प्लेटफॉर्म पर खबर चलने के बाद वापस क्यों आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको उस महिला से रिकॉर्डिंग सुना देता हूं, उन महिला से मेरी क्या बात हुई है, क्या कुछ उन्होंने मुझे कहा बातचीत के दौरान। कल जब आपने उनकी खबर चलाई थी, दिव्यांग थी, सेक्टर 12 के बजाज दफ्तर के बाहर खड़े होकर हमने वो खबर की थी, क्या कुछ उसके बाद हुआ एक बार सुन लीजिए, फिर गुरदेव से बात करेंगे। नमस्ते सर जी। कैसे हो जी? ठीक है जी। काम हुआ आपका? कुछ पैसे आ गए वापस अकाउंट में रात। चलो जी, बताइए आपको बहुत हाँ जी, 400 रुपए, मतलब कि 155 तो उन्होंने काटे हैं उसके पहली किस्त के। अच्छा, कोई होगा सिस्टम। हाँ। तो 215 रुपए उन्होंने डाल दिए हैं। चलो अब दोबारा तो नहीं काटेंगे? नहीं, दोबारा वो मोबाइल वाले का बात हुई थी रात, वो कह रहा था कि अब तुम्हारी 1388 ही कटेगी किस्त। तो जब हम वहाँ से गए थे कितनी देर में आगे फोन आ गया था आपको उनका? 10 मिनट बाद ही इस मोबाइल वाले का फोन आया था कि वरुण सर जी आए हुए हैं। मैं कहा अब मैंने वरुण सर जी का क्या करना है, जब मैंने आपसे नंबर मांगा था वरुण सर जी का तब आपने मुझे नंबर दिया नहीं। तो वरुण सर कौन है इन पे? ये ऊपर ही होंगे कोई स्टाफ में। कौन सी कंपनी के? बजाज में ही। अच्छा, बजाज फाइनेंस के। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, चलो अब आपके पैसे आ गए वापस? हाँ जी, रात को आ गए। चलो, लोगों से कुछ कहना चाहोगे कि अगर काम ना हो तो क्या करें वो? बस आपके पास ही आना चाहिए। अच्छा। योर बेस्ट। हाँ जी। अच्छा, IBN 7 बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। IBN 24 है जी। हाँ जी, IBN 24। ठीक है सर जी, थैंक यू। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको। दिवाली की आपको बहुत बहुत बधाई हो। कभी फिर आपका भाई काम आ सके तो याद करना। ठीक है सर जी, जरूर करेंगे। ठीक है ओके जी, थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते। सुना आपने कि पहले जो महिला चक्कर काट रही थी सेक्टर 12 में बजाज फाइनेंस के दफ्तर के, अब बजाज फाइनेंस वालों ने उनसे संपर्क किया और उनके पैसे वापस दिए। गुरदेव जी, आपका क्या मामला था पूरा और ये पैसे आपके वापस कैसे आ गए? सर, ये मेरे साथ इन्होंने फ्रॉड किया था, जो 2 लोन फ्रॉड करके इन्होंने मेरे कर दिए थे। कौन सी कंपनी ने? बजाज ने। बजाज फाइनेंस है? हाँ जी सर। और ये मान लो 3 महीने से मैं चक्कर काट रहा था इन्होंने सुनवाई नहीं करी। जब मैं भैया आपके पास आया तभी मेरी सुनवाई हुई है, तभी मेरे पैसे वापस आए। यानी 3 महीने से ये मेरे चक्कर कटवा रहे थे। और अब भी मेरी 2 गाड़ी खड़ी हैं, मान लो 6 दिन से खड़ी हैं, 6 दिन से चक्कर काट रहा हूँ। जिसकी एक किस्त 22,000 रुपये किस्त है और एक की 24,000 रुपये किस्त है। नुकसान भी हुआ आपको? नुकसान सर हुआ ही है। जैसे मेरी 2 गाड़ी खड़ी हैं, 2 गाड़ियों की किस्तें मान लो चल रही हैं और मैं गाड़ियाँ खड़ी के मान लो इनके पास धक्के खा रहा हूँ। लेकिन ये आपके पास आया हूँ तभी सुनवाई हुई है। भैया नहीं, ये मेरी कुछ नहीं सुनवाई कर रहे थे। तो आपको किसने कहा था आने के लिए हमारे पास? मैं आपकी खबरें देखता हूँ भैया, आपकी खबरें देख के ही आपके पास आया हूँ। जो आपने बजाज के खिलाफ ये उठा रखी है, इस ये खबर देख के। लोगों से कुछ कहना चाहोगे? लोगों को यही कहना चाहूँगा, जो आपके साथ फ्रॉड हो रहा है भैया से मिलो आप आके। भैया सही काम कर रहे हैं। तो आप जो आपके नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए कोर्ट अभी भी जाना चाहते हो? जाऊँगा सर, मैं कोर्ट जाऊँगा। पुलिस में भी दोगे शिकायत? दूंगा सर।
क्योंकि ये मेरा ऐसे तो सिविल ख़राब कर देंगे सर। जैसे ये फ्रॉड करके मेरे साथ लोन कर रहे हैं, मेरा लोन कर रहे हैं, मेरा सिविल ख़राब कर देंगे कौन सर। सी कंपनी है ये? ये बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस है। क्या आपने इनसे लिया था और बाद में इन्होंने क्या आपके नाम पे फाइनेंस कर दिया? सर मैंने तो शुरू में एक फ़ोन लिया था कितने साल पहले? ये 1.5 साल पहले जीरो बजाज के चक्कर में ले लिया था, गलती हो गई थी मेरे से। तो अब इन्होंने मेरे 2 लोन और कर दिए थे, एक कूलर का और एक मोबाइल का, जो आपने फ्रॉड लिया था लोन कभी? आपने लिया था? नहीं कुछ फ्रॉड नहीं। हुआ ये ये फ्रॉड लोन किया इन्होंने मेरा। और जब इनकी मैं स्टेटमेंट लेने जाता हूँ, जो मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, उस फ्रॉड की स्टेटमेंट भी नहीं मेरे को देते हैं, और कहते हैं पैसे मांगते थे और काटे भी। हाँ जी। फ्रॉड जो मेरे साथ फ्रॉड किया उसकी भी स्टेटमेंट नहीं दे रहे थे मेरे को सर। कह रहे हैं जो नंबर दूसरा रजिस्टर है, दूसरा बंदा उसके पास जाएगी, लोन मेरे नाम चल रहा है, वहाँ पे किस्तें आपकी कट रही हैं? किस्तें मेरी कट रही है, मोबाइल नंबर किसी और का है? मोबाइल नंबर किसी और का है, नाम किसी और का है सर। और फ्रॉड मेरे साथ तो कर आपने रखा किसी को लोन करवा के दिया था कोई? है। नहीं सर, मैंने किसी को तो कोई आपने नहीं- कोई, अब जैसे बजाज फाइनेंस ने पैसे वापस किया, आपने कुछ लिखित में दिया कंपनी को? नहीं सर, मैंने कोई लिखत में कुछ नहीं दिया। तो इसका मतलब फ्रॉड था टोटल? फ्रॉड, टोटल फ्रॉड था सर। लोगों से क्या कहना चाहोगे? आगे दिवाली आ रही है, लोग लोन लेने की सोचेंगे 0% पर। नहीं सर, मैं तो ये कहता हूँ बचो इनसे। ये तो एक मान लो खून चूस रहे हैं, बचो इनसे, जितना हो सकता है उतना बचो। कौन सी कंपनी से? बजाज फाइनेंस से। यानी इनसे लोन ना ले? ना इनसे कोई लोन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। जीरो बजाज के चक्कर में पड़ के आप इनसे मत लोन लो, क्योंकि ये फ्रॉड करते हैं। एक बार आपके डॉक्यूमेंट्स इनके पास चले गए, उसके बाद ये कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मेरे साथ हुआ है, आपके साथ भी कुछ भी कर सकते हैं ये, एक बार डॉक्यूमेंट्स जाने के बाद। अब जिस तरह से आपके पैसे वापस आए, इसका मतलब तो कंपनी ने माना है कि उन्होंने फ्रॉड किया था? ये फ्रॉड आपको, ये आप सबके सामने है सर। फ्रॉड जो मेरे साथ फ्रॉड हुआ है सबके सामने ही है ये। अब मेरे पैसे जो वापस आए हैं, अगर मेरा लोन था तो ये मेरे पैसे क्यों वापस आए हैं? ये मेरे साथ फ्रॉड हुआ था तभी तो वापस आए हैं सर। ये सही बात कह रहे हो। अगर इन्होंने लोन लिया था तो इन्हें पैसे क्यों दिए गए? जब हमने खबर चलाई उसके बाद क्या हरकत हुई? कंपनी ने किसी तरह से कोई संपर्क किया, कोई हड़कंप मचा कंपनी में? सर मेरे पास फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे उनके। कहाँ से? उनके बम्बे से भी फ़ोन आ रहे थे, और यहाँ से इन करनाल ब्रांच से भी बजाज, ये करनाल ब्रांच जो 12 सेक्टर ब्रांच है, इनसे भी यहाँ से फ़ोन आ रहे थे। तो मिले आप किसी को? नहीं, मैं नहीं मिला हूँ सर। मिलने आए थे कोई आपसे? मेरे घर पे आए थे, लेकिन मैं नहीं मिला हूँ सर उनसे। अच्छा, आप नहीं मिले? और ना, उसके ना। बाद भी पैसे वापस कर दिए? हाँ जी, उसके बाद कितने फोन आ गए होंगे लगभग आपको? मेरे पास लगभग 10 से 15 फ़ोन आ चुके हैं अब कंपनी तक। के? हाँ जी, कंपनी क्या के। कह रहे थे फोन पे आपको? फ़ोन पे यही मेरे को भी, आप जैसे मिलो या हमारे को आधार कार्ड नंबर दो, पैन कार्ड नंबर दो। दिया कुछ आपने? नहीं, मैंने कुछ नहीं जब दिया। आपने दिया नहीं फिर भी पैसे वापस कर हाँ दिए? जी, फिर भी पैसे फ्रॉड था इसका मतलब? ये टोटल टोटल ही फ्रॉड था सर। टोटल फ्रॉड था। ये देखिए, टोटल फ्रॉड था। सवाल ये है कि ये देखिए 2 तारीख को ही किस्तें कटी थी, उससे पहले महीने में भी किस्तें काटी गई थी, उससे पहले भी किस्तें काटी गई थी, और ये सारे के सारे पैसे ये देखिए कंपनी ने 2 बार करके 4614 और 5203 रुपये वापस कर दिए। अब सवाल यहाँ पर ये है कि इस तरह का फ्रॉड कितने लोगों के साथ हुआ है, ये लगातार हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। अगर और भी कोई व्यक्ति बजाज से प्रताड़ित है या बजाज जैसी किसी भी कंपनी से प्रताड़ित है, जिसके साथ लगता है कि कोई फ्रॉड हुआ है, पहले वो हमारे पास आए, हम उसकी पूरी जांच करेंगे। अगर जांच में ऐसा लगता है कि हाँ उसके साथ वाकई फ्रॉड हुआ है, तो जाहिर तौर पर उसकी मदद भी हम ज़रूर करेंगे। और यहाँ पर अब सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है कि जो कंपनी कल तक ये कह रही थी, चाहे पुलिस में चाहे कोर्ट में, कि ये गलत खबरें चलाते हैं, ये झूठी खबरें चलाते हैं, ये लोगों को गुमराह करते हैं, ऐसा भी कई जगह पर बजाज फाइनेंस ने लिखा कि ये लोगों को गुमराह करते हैं। भैया, हमने आपको घर जाकर कुछ कहा हो, आपको गुमराह किया हो? नहीं सर, मैं तो परेशान हो गया आपके पास आया हूँ। मेरे को किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं तो जब मेरे परेशानी इनके पास गया, 3 महीने से चक्कर काट रहा था, तो इन्होंने नहीं सुनवाई की, तब भैया के पास आया हूँ मैं। तो हमने कोई गुमराह किया आपको? नहीं सर, आपने कुछ नहीं गुमराह किया। ये तो कहते भी ये गुमराह कर देते हैं नहीं लोगों नहीं को। सर, कुछ नहीं गुमराह करते, ये खुद फ्रॉड कर रहे हैं। ये देखो ना, ये फ्रॉड सामने है, ये खुद फ्रॉड करते हैं सर। तो जो आपका अब नुकसान हुआ है 6 दिन का, उसके लिए कोर्ट भी जा रहे हैं? जा रहा हूँ सर, पुलिस कोर्ट में भी दे रही हैं? हाँ जी, पुलिस में भी शिकायत देंगे, कोर्ट भी जाएंगे। ये अधिकार आपको पता होने चाहिए। 200, 400, 500 रुपए की बात दोस्तों नहीं होती। बात ये होती है कि चोरी, जैसे 1 रुपए की भी चोरी है, 1 करोड़ की भी चोरी है, दोनों के लिए सज़ा एक है। एक खून भी उतना ही गुनहगार इंसान को बनाता है जिसने 10 खून बनाते हैं। ऐसे में फ्रॉड 1 रुपये का भी फ्रॉड है, और फ्रॉड 10,000 रुपये का भी फ्रॉड है, फ्रॉड 10 रुपये का भी फ्रॉड है। इसलिए अपने हक की लड़ाई लड़ना सीखिए। कंज्यूमर कोर्ट जाइए, कोर्ट में केस दायर कीजिए, पुलिस में शिकायत कीजिए। कहीं सुनवाई नहीं होती तो हम बैठे हैं, हमारे
पास आइए, अपना वीडियो बनाकर भेजिए हमें, हम आपकी पूरी ना केवल सुनवाई करेंगे बल्कि इस तरह जिस भाई को पैसे वापस मिले, जिस बहन को पैसे वापस मिले, वैसे ही पूरी कोशिश करेंगे कि आपको भी वैसे ही पैसे मिले। अगर बजाज फाइनेंस चाहे तो इस बारे में भी, इस वीडियो के लिए भी, इस खबर के लिए भी दोबारा कोर्ट जा सकती है। वहां पर विटनेस के तौर पर ये खड़े होंगे और बताएंगे कि इसी खबर के चलने के बाद बजाज फाइनेंस ने इनके पैसे वापस किए। अगर ये भी कोर्ट जाते तो जाहिर तौर पर इन्हें उतने समय तक किस्तें जरूर भरनी पड़ती जितनी देर तक कोर्ट में इनका केस चलता। जाएंगे ये अभी भी, लेकिन खबर चलाने का फायदा सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि जिसके साथ फ्रॉड हुआ उसकी तुरंत कार्रवाई होती है, जैसा कि आप सबने देख भी लिया और आप सब लोग जानते भी हैं। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और लोगों को बताइए कि किस तरह से एनबीएफसी कंपनीज, बहुत सारी कंपनी है इसमें, अकेली बजाज फाइनेंस नहीं है, बहुत सारी कंपनीज है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मामले आ रहे हैं वो बजाज फाइनेंस के आ रहे हैं। किस तरह से एनबीएफसी कंपनीज एक बार आपके डॉक्यूमेंट ले लेती हैं, आपके फ़ोन के डाटा ले लेती हैं और उसके बाद किस तरह से आपके साथ फ्रॉड और धोखाधड़ी होता है वो आपने कई उदाहरणों में हमारे साथ देख लिया है। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूँ आकर्षण उपल करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।